गाइस मैं सर डॉक्टर गोविंद। और गाइस आज का जो वीडियो है वो माउथ एंड सलाइवरी ग्लैंड पर बनने वाला है। और गाइस ये उन बच्चों के लिए है जो नीट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं या क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं और जो एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं और नीट पीजी का तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस उन उन लोग के लिए आज खास ये वीडियो बना रहा हूँ गाइस। तो बिना वक्त गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस इसमें जो है फर्स्ट जो है इसमें एनाटॉमी ऑफ माउथ की बात कर लेते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ माउथ में जो है माउथ को जो है बकल कैविटी और ओरल कैविटी भी कहा जाता है। और इसको जो है माउथ जो है ये चीक, लिप्स और पैलेट से फॉर्मेड हुआ है। और जो माउथ जो है ये इनक्लोज जो किया गया है ये टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड को इनक्लोज किया गया है। और गाइस इसमें जो है माउथ जो है इंटीरियरली जो है माउथ जो है इंटीरियरली जो है वो लिप से है और पोस्टीरियर जो है इसका जो है फायरनिक्स है। और इसका जो डाइजेस्टिव जूस जो है वो माउथ का जो है वो सलाइवा है। तो ये एनाटॉमी है गाइस, एनाटॉमी का ये माउथ का। और अब फंक्शन ऑफ माउथ की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ माउथ की गाइस इसमें जो है इंजेक्शन ऑफ फूड होता है, जैसे कि जो है फूड को इनटेक किया जाता है माउथ के थ्रू, पहला फंक्शन होता है। और च्यूइंग फूड एंड मिक्सिंग विथ सलाइवा मीन्स खाने को चबाना, ये काम अलग काम होता है माउथ का दूसरा। तीसरा जो होता है वो टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, फंक्शन होता है, वर्क होता है। चौथा जो होता है ये ट्रांसफ़र ऑफ इसोफेगस, फूड को जो है इसोफेगस में ट्रांसफ़र करता है फाइनस के थ्रू, ये एक अलग फंक्शन होता है माउथ का। और रोल इन स्पीच मीन्स प्रोनाउंसिएशन में ये यूज़ किया जाता है, ये फंक्शन करता है। और सोशल फंक्शन में ये इसका फंक्शन मेन फंक्शन होता है, जैसे कि स्माइलिंग में हो गया, लाफिंग में हो गया, ये सब जो है माउथ का फंक्शन है। तो गाइस ये फंक्शन हो गया। अब सलाइवरी ग्लैंड का जो है कैटेगरी में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला एक मेजर सलाइवरी ग्लैंड और माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होते हैं और सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वो 25% कंट्रीब्यूशन करते हैं, सब मैक्सिलरी जो 70% और सब लिंगुअल 5% होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वो लार्जेस्ट अमंग ऑल सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और इसका वेट जो होता है वो 20-30 ग्राम होता है। सेक्रेशन के थ्रू, किसके थ्रू होता है? स्टेंसन डक्ट। गैस ये जो मैं हाईलाइट किया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो टेंशन डक्ट पैराटिड ग्लैंड में होता है और ये डक्ट जो होता है वो 35-40 mm लॉन्ग होता है, जो कि सेकेंड मोलर टीथ के ऊपर ओपन होता है। सब मैक्सिलरी जो होता है ये 8-10 ग्राम होता है और इसका डक्ट जो होता है सेक्रेशन फ्रॉम वाटन डक्ट के थ्रू होता है। और ये जो डक्ट होता है ये 40 mm लॉन्ग होता है, जो कि फ्रेनलम के पास जो है, मतलब साइड जो है फ्रेनुलम जो है साइड के ओपन होता है। फ्रेनुलम जो है टंग जो होता है ना गाइस, देखिए ये जैसे मान लीजिए ये टंग हो गया, तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगुलर साइड का बना रहता है, तो इसी को फ्रेनुलम। तो दोनों साइड जो होते हैं ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ओपन होता है डक्ट के थ्रू। उसी प्रकार जो है सब लिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, जो कि 2-3 ग्राम होते हैं। और ये सेक्रेशन डक्ट ऑफ रेविनस के थ्रू सेक्रेट होते हैं। इसमें जो है गाइस 5-15 स्मॉल डक्ट्स होते हैं, जिसमें एक इस लार्जर डक्ट होता है जिसे बर्टोलिन डक्ट्स बोला जाता है और ये स्मॉल पेपिले बिलो टंग के ओपन होता है, पेपिले में टंग पे ओपन होता है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो लिंगुअल मुकोसल ग्लैंड्स होते हैं, लिंगुअल सिरस ग्लैंड होते हैं, बक्कल ग्लैंड होते हैं और लेबियल ग्लैंड होते हैं और प्लेटल ग्लैंड होते हैं। एक एक करके समझते हैं। ये जो लिंगुअल मुकस ग्लैंड जो होते हैं वो पोस्टीरियरली 1/3 ऑफ टंग बिहाइंड सर्कमवेलेट पेपिलाई एंड टिप्स एंड एज ऑफ टंग में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला बात नहीं है। लिंगुअल सिरस ग्लैंड जो होते हैं वो सर्कमवेलेट पेपिलाई एंड फुलीफॉर्म पेपिलाई के पास ओरिजिनेट होते हैं। बक्कल ग्लैंड जो होते हैं वो मुकस मेम्ब्रेन और बक्सीनेटर मसल्स के पास जो होते हैं ये ओरिजिनेट होते हैं।
लिवियल ग्लैंड होते हैं वो ओरिफिस ऑफ माउथ के पास ओरिजिनेट होते हैं। उसी तरह जो है प्लैटल ग्लैंड जो होते हैं वो मुकस मेम्ब्रेन एंड सॉफ्ट प्लेट के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड का मेजर माइनर पार्ट्स। और जो है क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो क्लासिफिकेशन जो है इसका बेस्ड ऑन सेक्रेशन के हिसाब से ये 3 प्रकार के होते हैं। एक सेरस ग्लैंड होते हैं, मुकस ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। सेरस ग्लैंड जो होते हैं वो सेरस सेल से बने होते हैं और ये जो होते हैं ये थिन वाइटरी सलाइवरी सेक्रेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पैरोटिड और लिंगुअल ग्लैंड्स सेरस ग्लैंड होते हैं। मुकस ग्लैंड जो होते हैं वो मुकस सेल से बने होते हैं और ये सेक्रेट थिक विकस सलाइवा एंड हाई मुकिन कंटेंट्स जो हैं ये सेक्रेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो है लिंगुअल मुकस, बक्कल एंड प्लाटल ग्लैंड्स होते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड जो होते हैं वो सेरस सेल और मुकस सेल दोनों पाए जाते हैं इसमें, और इसमें जो है सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और लेबियल ग्लैंड्स होते हैं। अब गाइस अब इसका स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। गाइस स्ट्रक्चर बात करते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि स्ट्रक्चर में जैसे मान लीजिए ये मेन है, मेन डक्ट है, इससे ओरिजिनेट हो गया। ठीक है, तो गाइस ये जो है ये मेन डक्ट हो गया, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और एक टर्सरी। ठीक है, तो ये हो गया, मैं रफली बना रहा हूँ गाइस डायग्राम। ये जो हो गया ये मेन डक्ट हो गया, मेन डक्ट हो गया गाइस। और ये जो है ये इंटर लोबुलर डक्ट हो गया, इंटर लोबुलर डक्ट। और ये जो होता है ये इंट्रा लोबुलर डक्ट होता है, इंट्रा लोबुलर डक्ट होता है। और ये जो होता है इंटर कैलेटेड, इंटरकैलेटेड डक्ट होते हैं। और ये जो है एकिनस सेल्स होते हैं। ठीक है, यही होता है। तो गैस इसको हम बारीकी समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, इसको जो है ये जो है ये एकिनस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये सिरस सेल है, तो गैस सेम ऐसे ही रहेगा। अगर मान लीजिए मुकस मेम्ब्रेनस होगा तो यहाँ मुकस मेम्ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है गैस, और इसमें कुछ खास समझाने वाली चीज़ें नहीं है। तो गैस ये हो गया स्ट्रक्चर। अब कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कंपोजिशन गैस इसमें जो होता है कि वाटर जो होता है यानी सॉल्वेंट जो होता है वो 99.5% होता है, और जो नॉन सॉल्वेंट होता है मीन्स सल्यूट जो होते हैं वो 0.5% होते हैं। अब इसमें जो है इसमें प्रोटीन हो जाएगा, गैसेस हो जाएगा, सॉलिड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाएंगे, एंजाइम्स हो जाएंगे। तो एंजाइम्स में जैसे हो गया आपका एमाइलेज हो गया, फिर उसके बाद माल्टेज हो गया, लिंगुअल लिपेज हो गया, लाइसोजाइम्स हो गया, फास्फेटेज हो गया, ये सब हो गए। ये सब सॉल्यूट 0.5% में आएंगे। और अदर सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आ जाएंगे म्यूसिन, एल्बुमिन और प्रोलीन रिच प्रोटीन्स हो जाएंगे, लैक्टोफेरेंस हो जाएंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स हो जाएंगे। और उसके बाद इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में सोडियम हो जाएगा, पोटासियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स हो गए। गैसेस में अगर बात किया जाए तो गैसेस में जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका नाइट्रोजन, ये सब जो है ये सब सल्यूट के अंतर्गत आ जाएंगे गैस। और सिर्फ वाटर में जो है 99.5% सिर्फ वाटर होते हैं इसमें। तो गैस ये समझ गए आप। तो कंपोजिशन हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ गैस इसमें जो है 3 प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला जो होता है इसमें जो है 1000 ml से 1000 ml से 1500 ml जो है पर डे सलाइवा जो है सेक्रेट होता है, ये हो गया। दूसरा जो होता है ये पीएच वैल्यू इसका जो है स्लाइटली एसिडिक होता है,
और ये 6.35 टू 6.85 होता है पीएच, जो कि एसिडिक में आएगा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें हो गए। और तीसरा जो है ये टोनिसिटी की बात किया जाए, टोनिसिटी होता है इसका हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है टू प्लाज्मा, याद रखिएगा गाइस, ये इम्पोर्टेंट है। हाइपोटोनिक होता है टू प्लाज्मा। टोनिसिटी गाइस बहुत बेर पूछता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोनिसिटी। तो गाइस ये स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ जो है समझ में आ गया। अब इसका गाइस अब जो है फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शन गाइस इसका जो है मेन फंक्शंस जो होते हैं वो सोलिंग ऑफ फूड में यूज़ का वर्क करता है, खाने को घोटने में यूज़ होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि म्यूसिन जो है, जैसे मान लीजिए खाना जब लिया गया, फूड को जब लिया गया, तो सलाइवा क्या करता है, उसको मिक्स कर देता है। और सलाइवा जब मिक्स करेगा तो मुकस मेम्ब्रेन जो होगा उसको भी मॉइस्चराइज कर देगा। अब मॉइस्चराइज करते ही क्या करेगा कि टंग जो है वो मूवमेंट करा देगा। मूवमेंट कराने के बाद क्या करेगा, म्यूसिन जो है लुब्रिकेट कर देगा और सॉलोइंग में हेल्प करेगा। ठीक है। टेस्ट में क्या करता है कि जो है ये सॉल्वेंट एक्शन के तौर पे ये काम करता है। ये मीन्स फूड जो होता है वो सॉलिड होता है, और जो सलाइवा जो होता है वो सॉल्वेंट के तौर पे काम करके जो सॉलिड को डिसॉल्व करेगा और वो टेस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है। और डाइजेस्टिव फंक्शन में इसका वर्क होता है, यूज़ आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी एमाइलेज जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है डेक्सट्रिन और माल्टोज में। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, जो हाईलाइट किया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लिंगुअल लाइपेज जो होता है वो ट्राइग्लाइसराइड मिल्क फैट में कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। याद रखिएगा, सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को ही सिर्फ कन्वर्ट करता है, सेलुलोज को नहीं कन्वर्ट करता है, ये याद रखिएगा गाइस। प्रोटेक्टिव फंक्शन में यूज़ किया जाता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में जो है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं, लाइसोजाइम जो है सलाइवा में जो पाए जाते हैं वो बैक्टीरियल को किल करता है। ठीक है। और दूसरे चीज़ें जो है ये जो फूड में टॉक्सिक टेनिन्स पाए जाते हैं, फूड हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सब टॉक्सिक टेनिन्स जो पाए जाते हैं इसको इनहिबिट करता है, मीन्स न्यूट्रलाइज कर देता है। उसी तरह जो है लेक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबिन्स IgA भी ये जो है किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंटीबैक्टीरियल का वर्क करते हैं। म्यूसिन हाई कंटेंट से पाए जाते हैं सलाइवा में, इसलिए जो है ये एंटीबैक्टीरियल का वर्क करता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इससे प्रोटेक्टिव फंक्शन यूज़ किया जाता है। इसकी ठीक अगर बात किया जाए गाइस तो इसमें मरकरी, पोटासियम आयोडाइड और लेड को और थायोसाइनाइड को जो क्या करता है वो एलिमिनेट करता है। वायरस जैसे हो गया, रेबिस हो गया और मम्प्स हो गए, मम्प्स वायरस जो होते हैं वो इसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है। रोल इन स्पीच प्रोनाउंसिएशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस को, वाटर बैलेंस में क्या करता है गाइस, ये जब प्यास बढ़ जाता है तो मुंह सूख जाता है तो क्या करता है, ये पानी को बैलेंस करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया रहता है। तो गाइस ये फंक्शन हो गया इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। अब गाइस नर्व, ये देखिए, ये सब आप देखे नहीं थे, देख सकते हैं। देखिए प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, रोल इन स्पीच, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। अब नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं गाइस। नर्व सप्लाई में गाइस इसमें जो है पारासिम्पेटिक फाइबर्स और सिंपेटिक फाइबर्स जो है वर्क करते हैं। पारासिम्पेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो कि पोन्स में पाए जाते हैं, पोन्स में पाए जाते हैं, और ये जो है न्यूक्लियस से ओरिजिनेट होते हैं, सुपीरियर सैलिवेटर न्यूक्लियस, याद रखिएगा इस। और यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद जो है नर्वस इंटरमीडियस ऑफ रिसबर्ग के थ्रू जो है जेनिकुलेट गैंग्लियन न्यूक्लियस के पास आते हैं। फिर यहाँ से जो है फेशियल नर्व और कोडेटा ट्रेम्पेनी बनाकर एक कम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि सबलिंगुअल गैंग्लियन कहा जाता है, लिंगुअल नर्व 9 के थ्रू। और यहाँ पर आते ही क्या करेगा, पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स आते ही
यहाँ पर जो है सलाइवा को सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड्स के पास, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है ये पैरोटिड ग्लैंड जो होते हैं वो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो है जो कि मेडुला ऑब्लिगेटा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है ग्लोसोफैरिंजियल नर्व और बनकर जो है दोनों मिलकर जो है ये ट्रम्पेनिक ब्रांचेस ऑफ प्लेक्सस बनाते हैं। और यहाँ से क्या होता है कि जो है पेट्रोलसन नर्व जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो जाता है जो कि ओटिक गैंग्लियोनिक कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ से क्या होता है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो आकर पैरोटिड ग्लैंड पर एक्टिवेट कर देता है और यहाँ से जो है वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है, वैसो डायलेट होता है, ब्लड वेसल्स को यहाँ पर जो है वर्क होता है, ठीक है। ये होता है। डिसऑर्डर की अगर बात किया जाए इसमें कौन कौन सी डिजीज ओरिजिनेट होते हैं तो गैस इसमें एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर में हाइपोसैलिवेशन मीन्स डिक्रीज इन सलाइवा, डिक्रीज हो जाता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। टेम्पररी अगर होगा तो किसके थ्रू होगा, इमोशन हो जाए, इमोशन होगा तो डिक्रीज हो जाएगा, फियर होगा तो डिक्रीज होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो भी डिक्रीज हो जाएगा, टेम्पररी डिक्रीज होता है। परमानेंट अगर करना है तो सिलोलिथियासिस होता है। सिलोलिथियासिस मीन्स होता है कि ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसमें गैस ये होता है कि जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सलाइवरी डक्ट का, ठीक है। और बेल प्लेजी में क्या होता है कि जो फेशियल नर्व जो होता है वो पैरालिसिस हो जाता है जिससे जो है सलाइवा जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाइपर सलाइवेशन की बात किया जाए तो इसे पिटियालिसिस बोला जाता है और ये खास तौर पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में होता है और टूथ डिके, जीआईटी डिजीज, नोज़िया एंड वोमिटिंग और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होते हैं। कभी कभी क्या होता है गाइस जो है कि माउथ में जो ट्यूमर हो जाता है किसी प्रकार का या न्यूप्लाज्म हो जाता है तो क्या होता है ये हाइपर सलिवेशन होने लगता है, सिक्रेशन जो है सलाइवा को बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये होने लगता है गाइस, ठीक है। तो अब माइनर की बात किया जाए तो माइनर में गाइस इसमें क्या होता है कि जीरोस्टोमिया होता है। अब जीरोस्टोमिया क्या होता है, जीरोस्टोमिया होता है कि ड्राई माउथ हो जाना, ठीक है। अब ये जो है इसे जीरोस्टोमिया को जो है एपिटियालिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। और ये खास तौर पे जो है डिहाइड्रेशन ऑफ रीनल फेलियर हो जाता है, बहुत सारा इसका वजह है गाइस। और इससे हो जाने से सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि मेस्टिकेशन नहीं कर पाता है पर्सन, फिर उसके बाद जो है बोल नहीं पाता है, फिर मीन्स खाना को सॉलो नहीं कर पाता है। तो ये सब जो है गाइस इसका प्रॉब्लम होता है। ड्रूलिंग मीन्स लार चूना गाइस, ये खास तौर पे जो है बच्चों को ज़्यादातर होता है। और ये कब होता है बच्चों पे, जैसे दांत जब मीन्स ग्रो होने लगता है तब होता है। और या तो टीथ जो है ग्रो होगा या नहीं तो जो है जीआईटी से रिलेटेड डिजीज कोई है तो होगा, या टॉन्सिलाइटिस है या ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो इस तरह का अगर बीमारी होता है तो ये ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाता है। कोर्डा ट्रम्पेनी सिंड्रोम होने लगता है। कोर्डा ट्रम्पेनी सिंड्रोम क्या होता है गाइस, इसमें कि जो है ये एक डिजीज़ है जो कि खाने के वक्त जो है ये पसीना होने लगता है, स्वेट स्टार्ट हो जाता है। और ये खास तौर पे होता है जब इस ट्रॉमा हो जाता है, मीन्स इंजर्ड हो जाता है या और फेशियल नर्व और सर्जिकली होता है, तब इस वक्त ये कोर्डा ट्रम्पेनी सिंड्रोम ओरिजिनेट हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो है पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड से जुड़ जाते हैं जो कि रीजनरेशन स्टार्ट होकर जो है वो जब ये स्टिमुलस मिलने लगता है और ये सलाइवा जो है इंक्रीज हो जाता है। चौथा जो होता है मम्स भी होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है गलसुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन होता है पैराटिड ग्लैंड्स का और ये जो है पैरामाइक्सो वायरस के थ्रू होता है। ख़ास तौर पे जो है बच्चों पे होता है जो इम्यूनाइज्ड नहीं हुए रहते हैं वो सब ज़्यादा होता है। जॉर्जनन सिंड्रोम होता है। जॉर्जनन सिंड्रोम ये होता है गाइस कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और जो कि इम्यून सेल्स जो है डिस्ट्रॉय करने लगता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, ठीक है। लेक्रिनल ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड को ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये जो है इससे जो है एक बीमारी पैदा हो जाता है जिसको जॉर्जनन सिंड्रोम बोला जाता है। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और गाइज़ अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ गाइज़, ठीक है। हमेशा जो है इसी नीट का
MBBS का, नीट यूजी, नीट पीजी का जो है गाइस जो है इसी तरह का मैं वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए गाइस, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए गाइस। ठीक है, थैंक यू गाइस।